अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हज़रतुल्लाह, आज हमारा लेक्चर नंबर जो है 16 है और जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम अकबरी की हमाकतें है और जिसके मुसन्नफ़ मौलवी नज़ीर अहमद हैं। और यह सबक मौलवी नज़ीर अहमद के लिखे हुए नावल मिरातुल उरूस से लिया गया है और यह सबक सिर्फ के एतबार से नावल है, ठीक है। और इस सबक में जो किरदार इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें एक अकबरी है और दूसरा जो किरदार इस्तेमाल हो रहा है वो मोहम्मद आकल है, ठीक है। मोहम्मद आकल शोएब है और अकबरी इसकी बीवी है और मोहम्मद आकल के साथ इसकी शादी होती है अकबरी की, जिसका असल नाम मजाजदार बहू भी इसको कहते हैं। उसके बाद तीसरा किरदार इसके अंदर आता है वो जुल्फन नामी मुलाजमा है जो अकबरी ने रखी हुई है, तो इसका भी इसमें जिक्र आता है। तो अकबरी जो है ये पूरा सबक जो आपके ईसा नस्ल में सबक नंबर 5 है उसका मरकजी किरदार जो है वो अकबरी जो नामी औरत है उसका किरदार है, इस सबक का मरकजी किरदार है। तो अकबरी जो है ये एक मजाजदार बहू है और ये नहायत ही बदसलीका और बेवकूफ़ किस्म की औरत होती है और बचपन में इसकी तालीम तरबियत नहीं होती और दूसरी बात यह कि नानी के लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया होता है। और जब इसकी शादी मोहम्मद आकल नामी आदमी से होती है तो कुछ दिन वो सास और ससुर के साथ ज़िंदगी बसर करने के बाद क्या करती है, सास और ससुर के साथ लड़ाई झगड़ा करके वो अलहदा हो जाती है और फिर मियाँ बीवी दोनों जो हैं ये अलहदा अपने घर में रहने लगते हैं। और जब ये औरत सास के साथ रहती थी तो उसकी सास जो है इसकी जो जहेज़ वालिदैन इसको दिया था उसकी देखभाल कर देती थी और साल के बाद अमूमन घरों में क्या होता है कि वो जो सामान होता है उसकी देखभाल की जाती है, सफाई की जाती है। जब ये इरादा हुई अपने घर में गई तो पूरा जो जहेज़ है वो सारे के सारा बर्बाद हो गया और इसने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। दूसरी बात ये मजाज के एतबार से इंतहाई जो है बद मिजाज थी, बस लिखा थी, बेवकूफ़ किस्म की औरत थी, हर किसी के झांसे में फंस जाती थी। तो फिर मोहम्मद आकल जो उसका शोर था वो काम पर चला जाता और ये अकेली घर में रहती। और इसी तरह उन दिनों उनके इलाके में एक कुटनी वारद हुई, कुटनी यानी कि मकार औरत आई और जिसका चर्चा था कि वो लोगों को लूट लेती है, बकावे में झांसे में लाकर लूट लेती है। तो वो कुटनी जो है वो हजन के वेश में इसकी गली में आई और आमतौर पर औरतों का मामूल होता है कि वो जिस नई औरत को या चीज़ को देखती हैं तो फिर उसके पास जमा हो जाती हैं। तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि महल्ले की औरतें जो सारी वो हजन के पास जमा होगी और जो मकान लोग होते हैं उनका भी यह मामूल होता है कि वो लोगों को बहलाने के लिए, फिसलाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो है तो बरक़ात साथ रखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वो निशानियाँ रखते हैं। और इसी तरह जो हजन थी, हजन के बेस में कुटनी आई तो उसने मुख्तलिफ़ किस्म के तबरक़ात लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए पास रखे हुए थे। तो तमाम महल्ले की औरतें जो हैं वो उन्होंने क्या किया कि वो उसके हजन के तबरक़ात की ज़ियारत करने के लिए इकट्ठी हुई। तो जब अकबरी ने देखा तो अकबरी ने अपनी मुलाजमा को भेजा कि जाओ इस हजन को अपने घर बुला लाओ। जब ये जाने लगे, रुखसत होने लगे तो इसको अपने घर बुला लाओ। जब घर आई, हजन को बुलाया गया, अपने घर में इसने बुला लिया तो फिर उसके तबरक़ात की ज़ियारत की और कुछ चीज़ें उसने ख़रीदी। और हजन जो थी वो मकार औरत थी, उसने क्या किया कि बातों में इसके जो पोशीदा राज वो दरियाफ्त कर लिए, जिसकी वजह से उसको मालूम हो गया कि ये जो औरत है अकबरी ये जल्द ही मेरे झांसे में आ जाएगी, मेरे जाल में आ जाएगी। तो इस तरह फिर उसने जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से पहले बहाने करके इस औरत का जेवर लूट के ले गई और खूब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हुई और सारा किया जो कतराया था वो बर्बाद होकर रह गया। तो ये
इसका लबाब था जो मैंने आपके सामने अर्ज किया है। और अब जो है हम उस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, सबक को पढ़ने जा रहे हैं। तो अजीज बच्चों, अकबरी की हमाकत की जमा है बेवकूफ़ी। ठीक है। अकबरी जिसका असल नाम मजाजदार बहुदा नहायत ही बदसलीका औरत थी और जिसकी शादी मोहम्मद आकल नामी शोहे से हुई और इससे शादी के बाद अपनी सास और ससुर के साथ इसने लड़ाई झगड़ा करके एक घर में अपने मियाँ के साथ अलग रहना शुरू कर दिया और इसकी नसमझी ने घर को बर्बाद करके रख दिया और एक उठनी के हथे चढ़ गई और उठनी ने उसको लूट लिया। अचानक एक उठनी शहर में, और दिनों वैसे भी शहर में ये बात आम हो चुकी थी, मशहूर हो चुकी थी कि एक मकार औरत शहर में आ चुकी है, मुख्तलिफ लोगों को उसने लूट लिया है। लिहाजा मोहम्मद आकल ने भी जो है उस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी बीवी को समझाया कि अजनबी औरत को घर में मत दाखिल होने देना। इन दिनों एक उठनी जो है शहर में आई है और बेशुमार लोगों को उसने लूट लिया है और तुम भी मुतात रहना। क्योंकि जो अकबरी थी ये बेवकूफ़ औरत थी और इसका मामूल था कि जल्द ही जो लोगों से घुल मिल जाती थी, और मगर मजाजदार बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ थी और इसकी आदत थी कि वो जल्द ही लोगों से घुल मिल जाती थी। एक दिन भी उठनी जो काफ़ी लोगों को लूट चुकी थी वो हज्जन के बेस में इसकी गली में आई। इस मकार औरत का मामूल था कि वो लोगों को बहलाने फिसलाने के लिए तरह तरह के तबरकात और सैकड़ों चीज़ें अपने पास रखती थी। गली में आकर अपने तबरकात की जैसे ही इसने दुकान खोली तो बेशुमार औरतें इसके तबरकात की ज़ियारत के लिए और तबरकात को ख़रीदने के लिए इसके पास जमा होगी। फिर क्या हुआ कि मजाजदार जो अकबरी है इसने जुल्फुन को भेजा कि तुम जाओ, जैसे ही ये हज्जन रुखसत होने लगे जाने लगे तो उसको बुला लाना, हम भी तबरकात की ज़ियारत करेंगे। हज्जन जब वहाँ से रुखसत होने लगी तो जुल्फुन ने उसे अपने घर में बुला लिया। तो मजाजदार ने इसको बड़ी इज्जत दी और हज्जन को अपने पास बिठाया और तमाम जो चीज़ें थी उसके पास वो सारी देखी और उन चीज़ों में से सुरमा और नाज अली 2 चीज़ें उसने खरीदी। और हज्जन ने एक पैसे का बहुत सा सुरमा उसको दे दिया, ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया, और 2 आने की नाज अली हवाले की और फिरोजे की अंगूठी जो है तबरक के तौर पर उसे मुफ्त में दे दी, जिसकी वजह से मजाजदार जो बहू है अकबरी वो खुश होगी और उस पर फिदा होगी। आमतौर पर जो मकान लोग होते हैं इनके अंदाज में मुरादे होते हैं और ये अपने फन में माहिर होते हैं, और जिससे किसी भी औरत के साथ या फर्द के साथ इनकी गुफ्तगू होती है और जिस किसी भी औरत के साथ या मर्द के साथ गुफ्तगू होती है इनकी, तो जिस तरह की वो आगे वाला बंदा उनको बात बताएगा तो फिर उस लहजे में उनके साथ मुख्तलिफ कहानियाँ होंगी झूठ मूठ की, जो वो सुनाकर जो बंदे को अपने जाल में फंसा लेते हैं। और इस तरह ये सूरत हाल अकबरी के भी साथ हुई। इसके बाद हज्जन ने क्या किया, मजाजदार बहू को यकामल यकीन दिलाने के लिए समंदर का हाल, अरब की कैफियत और इसके साथ 2-4 बातें झूठ मूठ की ऐसी सुनाई कि मजाजदार ने उन्हें बहुत गौर से सुना और कहा ये तो हज्जन भी बहुत अच्छी बातें सुना रही है और ये कुटनी और मकार नहीं हो सकती, ये तो बड़ी नेक सीरत औरत है। और बातों में उसने क्या किया कि उसके जो पोशीदा राज हैं वो सारे मालूम कर लिए और उसको अंदाज़ा हो गया कि ये औरत जल्द ही मेरे झांसे में आ जाएगी, मेरे डर में आ जाएगी। और फिर बातों में उसने क्या किया कि उससे औलाद के बारे में पूछा कि तुम्हारी औलाद है, और क्या किया कि मजाजदार बहू ने आँख खींच कर यह कहा कि हमारी तकदीर में ऐसी औलाद कहाँ। तो इस बात से भी उसके राज मालूम करने में जो हज्जन को आसानी होगी कि बाकी जो ये तो औरत तरसाई हुई है। हालांकि मजाजदार बहू जो थी उसकी बेवकूफ़ी देखें, उसकी शादी किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर जब इसने कुटनी ने यह बात उससे की तो उसने फिर कहा कि इसका मतलब है कि इसका मियाँ तो उससे नाखुश होगा। तो फिर उसने कहा कि मियाँ का क्या हाल है। उसने कहा मियाँ तो मेरा नाखुश ही रहता है, और जिसकी वजह से पहली मुलाकात में मजाजदार बहू ने
जो उसको इतना करीब कर लिया कि वो उसकी जो है बहुत करीबी बन गई। और जब गुरसत होने लगी हज्जन, तो मुजाहिदार ने बहुत मिन्नत समाजत के बाद कहा कि हज्जन भी आप दोबारा कब आओगी मुझसे मिलने के लिए। उसने कहा कि मैं मोम करूँ के छत्ते में रहती हूँ और अपनी जो है किसी मरीज़ की इलाज के लिए आई हूँ और जल्द ही दूसरे तीसरे दिन तुमसे मुलाकात करके जाया करूँगी, मिल जाया करूँगी। तो उसने क्या किया कि दूसरे दिन फिर वो हज्जन आ गई और वो एक रेशमी और कीमती गुजार बंद लेकर आ गई और जो बहुत ही कीमती था। तो हज्जन ने कहा कि मैं एक ऐसी औरत से लाई हूँ, सस्ते दामों लाई हूँ खरीद कर, और वो औरत जो है वो गरीब हो गई है, बेवा हो गई है, लिहाजा वो अपना माल जो है फरोख्त करके गुजर बसर करती है। तो मैं अक्सर जो उसका माल फरोख्त कर देती हूँ। तो ये औजारबंद बड़ा कीमती है और मैं जो है उससे ले आई हूँ, ये बराए फरोख्त है, अगर आप लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। तो वो जो औजारबंद था उस हज्जन ने उसको दिया और वो जो है बहुत ही खूबसूरत था और उसने सस्ते दाम उसको बेच दिया 4 आने में, जिसकी वजह से जैसे ही उसका शोर शाम को घर आया तो हज्जन की तारीफ जो है उस शोर के सामने उसने बयान की और औजारबंद उसको दिखाया शोर को कि ये कितने का हो सकता है। शोर ने कहा कि ये तो बड़ा कीमती लगता है और आपने कितने में खरीदा? उसने कहा मैंने 4 आने में खरीद लिया है। तो उसने कहा तो ये तो इतनी जो है महंगी चीज़ इतने सस्ते दामों आपने खरीद ली है। लेकिन अक्सर ये होता है कि लालच जो है ये इंसान की फितरत में शामिल है और लालच जो है इंसान को आंधा कर देती है और बड़ा से बड़ा सियाना आदमी जो है वो लालच की वजह से जो है वो क्या होता है, लालच की वजह से लोगों की बातों में आकर अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। बड़ा से बड़ा अक्लमंद जो आदमी होता है वो भी लालच में आकर बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो क्या हुआ कि उसके बाद उसने मुख्तलिफ दास्तानें उसको सुनाई कि उसने कहा कि जो है आज का सफ़र जो है उसने उसको सुनाया कि एक भोपाल की बेगम थी, ठीक है, और जो बहुत ही जिसका नाम बल्कीस जहानी बेगम था। उसने अपने मुजाहिदार बहू को कायल करने के लिए एक वाक़या सुनाया भोपाल की बेगम का, जिसका नाम जो है मलका जहानी बेगम था और वो बहुत ही मालदार थी और हर तरह की आसाइश और राम उसके पास मौजूद थी और सब दौलत थी और दौलत की रियाल प्याल थी और हर तरह की जो है उसको आसाइश मुयसर थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी औलाद ना थी। तो उसने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके पास थी लेकिन उसके पास औलाद ना थी, जिसकी वजह से वो औरत रंजीदा रहती थी, परेशान रहती थी। और जो नवाब साहब थे उसके शोहर भोपाल की बेगम के, वो भी उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं देते थे। तो ये बात है कि जो बेगम थी उसको फ़कीरों पर इंतहा दर्जे का यकीन था। तो अचानक उस शहर में या इलाके में एक कामन वारद एक बुजुर्ग हस्ती आई। तो बेगम ने क्या किया कि अंधेरी रात में वो पैदल सफ़र करके और उस दरवेश के पास की अदब से हाथ बांध के खड़ी हो गई। जैसे ही शाह साहब ने अपनी निगाह उठाई और उसको ये खुशखबरी सुनाई कि जा रात को तुझे टोकन मिलेगा, बशारत मिलेगा कि हज को जा और मुराद का मोती समुंदर से निकाल ला। और सुबह को उठकर उसने क्या किया, भोपाल की बेगम ने 500 जो मस्कीन मुसाफिर हैं उनकी टिकटों का खर्चा जो है उसने दिया और उन मुसाफिरों को अपने साथ जहाज़ में सफ़र कर लिया और ये तमाम मुसाफिर जो थे उनकी टिकटों का सामान उसने दिया। और उसके बाद उसने कहा कि ये बेगम जो थी मेरी ख़ास सहेली बन गई। और जब हज करके हम वापस लौटे तो फिर मुलाकात जो है उस दरवेश से जब हुई तो उस दरवेश ने भोपाल की बेगम को 12 लोगे दी और मुझे कहा कि जा माई तू भी दिल्ली और आगरे के लोगों की खिदमत कर। और फिर जब मैं उस औरत के साथ जो भोपाल की बेगम थी और मैं उसके साथ उसके इलाके भोपाल में रहने लगी तो क्या हुआ कि 4-6 वर्ष मैं वहाँ रही।
तो उस बेगम के हाँ औलाद नहीं थी, लेकिन क्या हुआ कि मेरे 6 साल के अरसे के दौरान ऊपर तले अल्लाह ताला ने उस बेगम को 4 जो बच्चे दिए। तो फिर जब मैं वहाँ से रुखसत हुई तो जो है बेगम ने मुझे मजबूर किया कि आप इधर ही रह जाओ। लेकिन मैंने उस बेगम से अर्ज़ की कि शाह साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि आप आगरे और दिल्ली के लोगों की जाकर खिदमत करो, तो मैं फिर इन लोगों की खिदमत के लिए जहाँ आई हूँ। और तो 2 लोंगे जो मेरे पास हैं और ये उस भोपाल की बेगम की दी हुई हैं और ये बड़ी कीमती हैं। और उसने कहा कि ये 2 लोंगे रख लो और एक जो है आपने अपनी चोटी के अंदर बांधनी है और दूसरी जो है मियाँ की पगड़ी के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपके मियाँ शक करेंगे। तो आपने क्या करना है कि जो है सफाई सुथराई का ख्याल रखते हुए आपने जो तकिया है मियाँ का उसमें एक लौंग रख देनी है। तो इसका असर देखना कि कितना होगा। तो फिर क्या हुआ, जो भोपाल की बेगम थी उसने उसको लौंगे दी और लौंगे लेकर उसने जैसे ही मोहम्मद आकल आया और उसके आने से पहले ही घर की सफाई सुथराई की और घर को चमका के रख दिया और बेड की चादरें, चारपाई की चादरें जो है वो साफ़ चादरें बिछाई और जो तकिया के गिलाफ थे उनको उतार कर नए गिलाफ जो उसने चढ़ा दिए और एक लौंग अपनी चोटी में बांधी और एक जो है उसकी जो है तकिए के अंदर रख दी। और जैसे ही उसका मियाँ आया और मियाँ बहुत मुतासर था कि ये पहले तो इतनी जो है साफ सुथरी नहीं थी, आज तो घर का जो माहौल और नक्शा ही बदला बदला नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मियाँ जो है वो भी बड़ा मुतासर हुआ, खुशी खुशी से मोहब्बत भरे लहजे में उससे बातें करने लगा। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उठनी पे उस अकबरी का यकीन जो है और बढ़ गया और कि बाकी जो उसने अच्छी बातें की हैं। तो फिर एक दिन एक मरतबा फिर ये उठनी इंसान को लालची है, तमा है। आमतौर पर बच्चों जंगल के जो जानवर हैं मीना, तोता और शेर, वो जंगल इंसान की शक्ल देखकर इंसान से दूर भागते हैं, लेकिन जब उनको दाना डाल दिया जाए परिंदों को तो फिर वो झांसे में आ जाते हैं। लालच की वजह से सारी ज़िंदगी वो पिंजरे में कैद होकर गुजार देते हैं। तो यही वजह है कि फिर कुछ दिन के बाद वो उठनी दोबारा आई और उसने क्या किया कि वो खुद माँ बनी और अकबरी को बेटी बना लिया। तो वो उसने क्या किया कि एक मोतियों की लड़ी लेकर आई। कुछ दिनों के बाद वो औरत मोतियों की लड़ी लेकर आई, ठीक है। उसने कहा कि मैं रास्ते, ये बड़ी कीमती मोतियों की, झूठे मोतियों की लड़ी है और ये मुझे नहीं पता कि 500 की है या 1000 की है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा मैं रास्ते में आते हुए एक पन्ना मिल जौहरी की दुकान पर मैंने इन मोतियों की जोड़ी को दिखाया तो वो बड़ा मुतासर हुआ। उसने कहा कि मुझे हर सूरत ये मोती दे जाओ, ये बड़े कीमती मोती हैं और मेरे पहले ज़बरदस्ती जो है वो 200 रुपये दे रहा था। लेकिन मैंने भोपाल की बेगम से ये जो मोती हैं ये 50 रुपये में ख़रीदे थे, ठीक है। और ये मोतियों, झूठे मोतियों की जो लड़ी है 50 रुपये में ख़रीदी थी और ये सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ, तो आप जो है इसको रख लो। क्योंकि अकबरी जो थी इसके पास क्या था कि इसके पास 50 रुपये नहीं थे, तो मजाकदार जो हजन ने, इसके पास 50 रुपये नहीं थे, तो हजन ने कहा कि भाई ये माल जो है इतना सस्ता और अच्छा माल रोज़ रोज़ नहीं मिलता, आप जो है किसी न किसी तरीके से इसको ख़रीद लो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो उसने क्या किया कि हजन ने कहा कि अगर आपके पास पौंचियाँ हैं और सोने की जो बाजू में पहनी और कलाई में पहनी वाली हैं तो वही बेच के आप इसको रख लो। तो अकबरी जो बेवकूफ़ थी उसने जेवर जितना भी था सारा संदूकचा उसके सामने ला कर रख दिया और जैसे ही जेवर उसने सामने ला कर रखा तो अर्जुन ने एक और नई चाल करी। उसने कहा कि ये जेवर इसी तरह आपने फेंका हुआ है, इसकी देखभाल नहीं की, ये तो काला पड़ गया है,
और इसको साफ करवा लेती। उसने कहा मेरे मियाँ जो है उनको फुर्सत नहीं मिलती काम से और ना ही जो मेरा कहना मानते हैं। उसने कहा यह कौन सी बड़ी बात है, मुझे दो, मैं जो है खुद कल ले आऊँगी जो है मैं आपका जेवर सही करवा के। तो मजाकदार जो अकबरी थी उसने क्या किया कि जेवर उसके हवाले किया हजन के, और अपनी जो मुलाजमा थी जुल्फन उसके साथ लिया, साथ लगा दिया कि तुम भी चली जाओ। और हजन ने इत्माद जाहिर करने के लिए कहा कि तुम अपनी मुलाजमा जुल्फन को भेज दो और ये किसी सुनार की दुकान पर बैठी रहेगी और मैं तुम्हारा जेवर जो है सारे का सारा ठीक करवा के कर लाऊंगी। जब रास्ते में जुल्फन हजन के साथ गई तो रास्ते में हजन ने एक और नई चाल चली। उसने कहा कि देख लेते हैं कि कौन से जो जेवर हैं उनको साफ करवाना है, जो काले पड़ के कौन से जो जेवर हैं उनमें डोरा डलवाना है, यानी कि गले में जो रस्सी डाली जाती है हार के अंदर रस्सी नहीं थी, तो ठीक है वो डोरी डलवानी है। तो उन्होंने रास्ते में बैठ के खोल के जेवर देखे तो हजन ने कहा कि वो इसके अंदर नाक की कील तो मौजूद ही नहीं है। जुल्फन भी थोड़ी थोड़ी बेवकूफ़ थी और उसने कहा हजन ने कि घर में पादान के डब्बे में जो कील रह गई है जुल्फन जाओ ले आओ। और जुल्फन को वहाँ से वापस भेज दिया। और जैसे ही जुल्फन जो उसकी मुलाजमा थी अकबरी की दौड़ती दौड़ती आई, उसने आवाज़ दी कि बेगम साहिबा जो हजन साहिबा ने मुझे भेजा है कि जो नाक की कील है वो पादान के डब्बे पे रह गया, घर से ले जाकर ले आओ। तो जब जुल्फन की आवाज़ अकबरी के कानों में पड़ी तो अकबरी परेशान होगी और उसका माथा टंका कि कहीं जो हजन बेवकूफ़ बनाकर मेरा सारा जेवर ना ले जाए। तो फिर क्या हुआ कि उसने कहा कि बेवकूफ़ जुल्फन से कहा, अकबरी नहीं कि बेवकूफ़, तुमको पता भी था कि नाक की कील तो मेरी है ही नहीं थी, तो दादान के डब्बे में कहाँ रह गई है, जाओ फौरन और उस हजन को पकड़ो कहीं जो है वो बाहर ना जाए। तो जब जुल्फन दौड़ी भी जाती है हजन को तलाश करने के लिए तो हजन किनारा कर चुकी होती है और वापस आकर अकबरी को बताती है कि हजन का सुराग नहीं मिला, वो तो गायब हो गई है। और ये फिर बेचारी जो है शोर मचाती है और बेशुमार महल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये कहती हैं कि लोगों उस हजन को पकड़ो, मेरा जेवर ले गई है। तो जब सारे लोग मोम के घरों के छत्ते तक जाते हैं उसको तलाश करते करते, तो क्या होता है कि वहाँ से पता चलता है कि वो हजन जो है वो 1 महीने से जहाँ पे किराए पे रह रही थी और अब जो है वो 4 दिन से जहाँ से मकान छोड़कर चली गई है। और लिहाजा जब ये मालूम हुआ तो उस वक्त वो सारे का सारा जेवर जो है अकबरी का हजन जो ले उड़ी थी और जिसकी वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान खूब लड़ाई हुई और मज़े की लड़ाई हुई और इसका सारा जो घर बर्बाद हो गया और माल मता लुट गया। तो ये थी वो अकबरी जिसकी इस सबक में दिलचस्प कहानी बयान की गई है। तो अकबरी का ये हाल क्यों हुआ बच्चों? अकबरी का हाल ये इस वजह से हुआ कि अकबरी का जितना हाल हमने पढ़ा है इस कहानी में आपको बताया गया है, इससे हमें मालूम होता है कि अकबरी को नानी के लाड प्यार ने जिंदगी भर किसी मुसीबत में रखा। लड़कपन में अकबरी ने ना तो कोई हुनर सीखा ना कुछ इसके मजाज की इस्लाह हुई, वो बद मजाज थी। जब अकबरी ने सास से जुदा होकर अलग घर में रहना शुरू किया, बर्तन भांडा कपड़ा जेवर सब कुछ इसके पास मौजूद था। क्योंकि खानादारी का सलीका इसको नहीं आता था, घर संभालने का पता नहीं था। चंद रोज में तमाम माल व असबाब खाक में मिला दिया गया और एक ही बस में हाथ कान से नंगी रह गई। अगर मोहम्मद अकल भी इस तरह अहमद और बेवकूफ़ होता तो फिर बदमिजाज होगा तो शायद एक दूसरे से कता तलक हो जाते, लेकिन मोहम्मद अकल ने हमेशा अकल और शराफत को बरता। हमको
अकबरी के इतने आलात मालूम हैं। अगर मौलवी नज़ीर अहमद लिखते हैं कि अगर हमको अकबरी के इतने आलात मालूम हैं, अगर हम सबको यहाँ पर लिखना चाहें तो ऐसी जो 3-4 किताबें और बन जाएँ। अकबरी के आलात पढ़ने से कभी गुस्सा आता है और कभी तबीयत इंसान की कुर्ती है, और इससे ज़्यादा तो फिर हम क्या लिख सकते हैं। तो ये था वो सबक मिरातुल अरूस नावल से लिया गया था। अकबरी जो इसका मरकज़ी किरदार था और जो मोहम्मद आकिब की बीवी थी और इसकी मुलाजमा जो जुल्फन थी, और एक खज्जन के बेस में एक उठनी आई और इनको लूट के ले गई। उसकी वजह क्या थी कि अकबरी जो थी मजाजदार बहू, ये नहायत की बदसलीका और बेवकूफ़ औरत थी। और आमतौर पर जैसे हमारे घरों में बेशुमार मांगने वाले और मुख्तलिफ तरह के लोग आ जाते हैं, तो ख़वातीन जो हैं वो उनकी बातों में आकर जो है चीज़ें खरीदती भी हैं और तरह तरह के जो है वो डोंगरी चाहते हैं और तरह तरह की कहानियाँ झूठ मूठ की सुना के, और बेशुमार जो है ऐसे वाक़यात हमारे माशरे में मिलते हैं कि लोग अपनी बातों में इनकी झांसे में आकर, जाल में आकर अपनी उम्र की कमाई का सरमाया ज़ाया कर बैठते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है अपने माशरों में ऐसे जो 2 नंबर के लोग होते हैं और ऐसे जो किरदार हमारे माशरे में पाए जाते हैं, हम भी उनमें नज़र रखें और नहायत ही होशियारी से रहते हुए अपने माशरे में क्या करें, ज़िंदगी बसर करें। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों। अल्लाह आपका हामी नासर हो। और ये सबक आपने बगौर पढ़ना है और इसका सबक का खुलासा भी तैयार करना है और उसके साथ जो है एक मज़मून भी आपने आगे तैयार कर लेना है। तो अल्लाह आपका हामी नासर हो।